Hello, my dear friends. I warmly welcome you back again to my YouTube channel, Disha Education. Today, I am going to explain a very important topic about in the marketing, that is green marketing. बहुत सारे मित्रों ने और स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक टॉपिक मैं इस पे भी अपलोड करूं, तो आज आप सबके साथ में ग्रीन मार्केटिंग का एक मतलब क्या है और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ये तीन चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार ये सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। तो ग्रीन मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ promoting the products or services based on their environmental benefits, यानी कि जो हमारे जो नेचर है या तो जो एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक वातावरण जो है, इसका ख्याल रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमें प्रोमोट करना या तो सेल्स को बढ़ावा देना, इसी को कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग। और ये खास करके देखा जाए तो इट इन्वॉल्व सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि टिकाऊ, यानी कि जो हमेशा के लिए बरकरार रहे, वैसा एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस भी करता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डिजाइंस एंड एथिकल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज दैट एंगेज इन ग्रीन मार्केटिंग, जो भी कंपनी ग्रीन मार्केटिंग में इन्वॉल्व है या तो जो अपने ये कंसेप्ट के आधार पे मार्केटिंग करते हैं, दे आर ऑलवेज एम्फसाइज द प्रोड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज द वेस्ट, यानी कि एक ही चीज़ बार बार आप इस्तेमाल कर सकें, वैसे ही प्रोडक्ट को वो हमेशा बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिला के ये होता है ग्रीन मार्केटिंग का मतलब। तो चलिए आगे देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ग्रीन मार्केटिंग का, वो है प्रमोट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एनकरेज द डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ सस्टेनेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मिनिमाइज द पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक पॉल्यूशन भी बहुत सारे हो सकते हैं और जिसमें आप अगर देखें तो एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और भी बहुत सारा, जैसे कि वेस्ट है। तो वेस्ट, कार्बन फुटप्रिंट्स थ्रू इको कॉन्शियस प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। कंपनी की चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, वो चाहे अपना रॉ मटेरियल को लेकर के या तो उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसको लेके, या तो पैकेजिंग को लेके, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, या उनकी जो भी चीज़ें हैं जो जिससे वो बनता है, उन सब चीज़ों में कंपनी ध्यान रखेगी कि वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हानि ना पहुँचाए। तो ये उनका एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है एनहांस ब्रांड इमेज। मित्रों, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि आज के ज़माने में जैसे कि दवाइयों की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, या तो हम कंसल्ट करें या तो अपने लिए हम यूज़ करें। तो इसका मतलब ये है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मान लो कि सेम उसी तरह जो भी आपके नेचर यानी कि कुदरती वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाने वाली प्रोडक्ट हम बिल्कुल खरीदते नहीं है। ऐसा एक ह्यूमन बींग, हम लोग एक ऐसा नेचर होता है। तो जिसकी वजह से अगर आपकी कंपनी ग्रीन मार्केटिंग कर रही है तो इसका मतलब इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी जो ब्रांड इमेज है वो भी बहुत अच्छे से बिल्डअप हो सकती है। ठीक है मित्रों, आगे थोड़े और ऑब्जेक्टिव्स और है एनकरेज सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, एजुकेट एंड मोटिवेट कंज्यूमर्स टू मेक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, यानी कि आप कंज्यूमर जो है वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे और आप उनको एक एनकरेज करोगे कि भाई आप भी हमें साथ दे, जिससे कि हम ये पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको हम बचा सकें। ठीक है मित्रों, और कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, रूल्स है, या तो जो भी चीज़ें हैं उनको भी आप एकदम लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद है अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके मुकाबले और कंपनी जो है अगर वो ग्रीन मार्केटिंग नहीं कर रही है और उनकी जो प्रोडक्ट है हैजार्डियस प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपको कंपटीशन यानी कि हरीफाई के मुकाबले, किसी और कंपनी के मुकाबले आपको ज़रूर से फ़ायदा मिल सकता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका ग्रीन मार्केटिंग के पीछे।
और एक है इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्टिमाइज एनर्जी, वाटर, मटेरियल यूसेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल हार्म, यानी किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे, जिससे कि आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो है वो है हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है ग्रीन मार्केटिंग। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने बार बार आपको कहा कि ये जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होने से बचाना, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, इवन डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज बाय प्रोमोटिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ओके, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस विथ, एक जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, अगर वो आपकी ही प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे या तो प्रीफर करेंगे, तो वो इसीलिए भी आपका ग्रीन मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। विथ ग्रोइंग अवेयरनेस कंज्यूमर प्रीफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड ड्राइविंग डिमांड फॉर द सस्टेनेबल गुड्स। आगे देखते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो है, जैसा कि अभी आगे भी हमने देखा कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक रेगुलेटरी कंप्लायंस भी आप उनको फॉलो करेंगे, यानी कि अवॉइड द लीगल इश्यूज बाय एडहेरिंग टू द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। और इसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म आप देखें तो आपको कॉस्ट सेविंग मिलेगा थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबल सोर्सिंग। और देन ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, कस्टमर जो है आपके साथ बहुत ही वफादारी के साथ आपके ही साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि बिल्ड द कंज्यूमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बाय अलाइनिंग विद देयर एनवायरमेंटल वैल्यूज। आप उनको एक कीमत कराएंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि उनके लिए भी ये प्रकृति जो है इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंट क्यों है। मार्केट एक्सपेंशन के लिए, ओपन्स अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग ग्रीन मार्केट्स एंड अट्रैक्ट्स इको कॉन्शियस इन्वेस्टर्स। ओके मित्रों, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बिल्कुल से पूछ सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे कोई टॉपिक जो अच्छा सा मिलेगा तो वो भी अपलोड करूँगा। तब तक आप खुश रहिए, और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक अवश्य कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।